चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो तरु भी झूम रहे हैं हरित पवन के झोंकों से। दोस्तों देखिए, चांद निकल आया है, कितना सुंदर लग रहा है चांद। आप लोग भी चांद का दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामना पूरी करिए। जो भी आपकी मनोकामना हो वो जो है आप चंद्रमा से मांगिए, चंद्रमा का दर्शन करिए। दोस्तों जहाँ भी आप लोग हैं, अगर दर्शन नहीं हो पा रहा है तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप चंद्रमा का दर्शन कर सकते हैं। देखिए चंद्रमा निकल आए हैं और इन चंद्रमा के आगमन से पहले हमने लक्ष्मी जी का आगमन कर दिया है। 6 से 6:30 बजे तक हमने लक्ष्मी जी का पूजन कर दिया है। शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? शरद पूर्णिमा इसलिए मनाई जाती है कि आज लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई है। लक्ष्मी जी की उत्पत्ति समुद्र के मंथन से हुई है। आज वो पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आई हैं, इसीलिए शरद पूर्णिमा का शास्त्रों में बहुत महत्व है। लक्ष्मी का पूजन हमने कमल का पुष्प अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। कमल के पुष्प से हमने पूजन किया, या तो लाल फूल से, गुलाब के फूल से, गुड़हल के फूल से। लाल फूल लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। लाल वस्त्र उनको पहनाया लाल कमल से और लाल फूलों से हमने उनका पूजन किया। मिट्टी के दीपक पे हमने शुद्ध देशी घी का दीपक जलाया, उनका भोग लगाया। हमने दीपक जो प्रज्वलित किया है, ये प्रयास करेंगे कि रात्र भर दीपक प्रज्वलित रहे। देखिए अगर आप रात पे जागरण कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो 12 बजे तक आप जागरण अवश्य करें, क्योंकि माता लक्ष्मी आज विचरण करती रहती हैं। किस समय आपके घर आ जाएं, लेकिन 12 बजे तक आप जगने का प्रयास करें। अब देखिए हम चंद्रमा पूजन करेंगे। चंद्रमा पूजन में 1 लोटा जल, उसमें रोली डालेंगे, लाल फूल डालेंगे, चंद्रमा का पूजन करेंगे, लाल पुष्प चढ़ाएंगे और दीपक प्रज्वलित करेंगे। अपनी मनोकामना उनसे मांगेंगे। उसके पश्चात दोस्तों आज शरद पूर्णिमा के दिन खीर, चंद्रमा की किरणें जहां से निकल रही है उसके नीचे खीर बना करके रखें। खीर संभव हो तो चांदी के पात्र में, नहीं तो स्टील के पात्र में या मिट्टी के पात्र में भी आप खीर रख सकते हैं। उसको आप पतले कपड़े से ढक दें, छन्नी से ढक दें और रात्र भर जो चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा हो रही है वो हमारी खीर पे पड़े। दोस्तों अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां चंद्रमा की किरणें नहीं पड़ती है तो उनके झरोखों से, खिड़कियों से, कहीं से भी उनकी रोशनी पड़ रही है तो वो भी बहुत लाभकारी होगा। अगर ऐसा भी नहीं है, कहीं आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां एकदम अंधकार है और चंद्रमा की किरण या रोशनी नहीं पड़ रही है, तब भी आप चंद्रमा का ध्यान करके और खीर ढक करके रख दें। चंद्रमा की किरण में इतना तेज होता है वो आपकी खीर तक अवश्य पहुंचेगा। प्रातः काल उठ करके आप उस खीर को अपने घर के समस्त सदस्यों को खिलाएं। दोस्तों जो लक्ष्मी जी का पूजन हमने किया है वो जो खीर है, पूजन के पश्चात आप ब्राह्मण को खिलाएं, कन्याओं को खिलाएं। लक्ष्मी जी के पूजन के पश्चात आप बाहर 1 दीपक मिट्टी का प्रज्वलित करके रख दें, क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वहीं से वो बाहर से वापस चली जाती है, वो घर में प्रवेश नहीं करती है। दीपक में इतनी शक्ति होती है।
जो आपने खीर अपने घर के बड़ों को, बच्चों को खिलाया है, उसका फल बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि रोगों का नष्ट होता है, रोग नष्ट होते हैं, सद्बुद्धि का विकास होता है, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, हमारे घर के लिए, घर की सुख शांति के लिए बहुत ही अब हम उसका वर्णन नहीं कर सकते कि उस खीर की कितनी शुभता है। देखिए, चावल की खीर है, ठीक है। जहाँ चावल होता है वहाँ लक्ष्मी जी का वास जरूर होता है। जहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है वहाँ चंद्रमा को आना ही पड़ता है। जहाँ पर चंद्रमा और लक्ष्मी जी का वास है वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा आ ही नहीं सकती है दोस्तों, क्योंकि लक्ष्मी जी सद्बुद्धि का विकास करती है, निरोगी काया देती हैं, रोगों का नष्ट करती हैं, घर में सुख एवं शांति रहता है, प्रेम का वातावरण बना रहता है। देखिए दोस्तों, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है और लक्ष्मी के रहने से वैभव प्रदान होता है। जहाँ लक्ष्मी जी हैं और चंद्रमा जैसी शीतलता है तो उस घर का क्या कहना। शांति और लक्ष्मी जी का वास, इससे कुछ और हो ही नहीं सकता है। बहुत ही अच्छा मिलन है। देखिए, आप लोग लक्ष्मी जी की पूजा सिर्फ दीपावली के समय मत करें। सिर्फ दीपावली ही नहीं श्रेष्ठ है, आप लक्ष्मी जी की पूजा अनवरत करते रहें। लक्ष्मी जी की को इतनी शक्ति है कि जो समुद्र में लहरों में उथल पुथल कर देता है, वो हमारे समस्त कष्टों को भी कितनी आसानी से नष्ट कर देगा। आप लोग इसका महत्व समझिए कि लक्ष्मी जी का पूजन क्यों होता है। लक्ष्मी जी मेरे घर में सदैव वास करें, इसके लिए हमें अपने घर में कम से कम 25 किलो चावल हमेशा रखना चाहिए। जिस घर में चावल होता है उस घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। लक्ष्मी जी का वास होगा तो नारायण जी का वास होगा। लक्ष्मी नारायण। देखिए, बहुत से लोग, मेरी माँ भी थी, वो भी 1 साल तक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनती थी। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान के पूजन का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए आप पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। देखिए, आज 19 तारीख, आज लक्ष्मी जी के पूजन का समय है, चंद्रमा के पूजन का समय है और आज रात्रि के खीर का बहुत बड़ा महत्व है। खीर जिसमें अमृत बरस रहा है और वो आप खाएंगे। लेकिन 20 तारीख को बुधवार को स्नान, पूजन और दान का समय है, इसलिए 20 तारीख को स्नान करिए, पूजन करिए और दान करिए, क्योंकि 20 तारीख को 8:20 तक ही पूर्णिमा है और जो खीर और पूजन का समय है वो हमें 19 तारीख को मिलेगा। इसलिए आप 20 तारीख को, अब कल से पूर्णिमा से या पूर्णिमा के एक दिन पश्चात हम लोग तुलसी जी का दीपक जलाते हैं। विष्णु जी का वास होता है। विष्णु, कृष्ण, लक्ष्मी और चंद्रमा जिस घर में रहेंगे वहाँ का कल्याण ही कल्याण है दोस्तों। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कार्तिक पूर्णिमा में क्या करना चाहिए और हमें दीपक कब से प्रज्वलित करना है। दोस्तों, तब तक के लिए हम आपसे